मोदी कहा जाता है बेचकर मोदी भागा, हाँ। सोता चौकीदार है, हाँ। कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार हैं, नेहरू जिम्मेदार हैं। तो इस तरीके का नेहरू को जो है मरे हुए 50 साल हो गया। अब भेड़िए के खाल में जब शेर की खाल में भेड़िया आ जाएगा तो सच्चाई बतानी पड़ेगी ना कि ये भेड़िया है, शेर नहीं है। तो जब माननीय श्री अखिलेश यादव जी दलितों के हितैषी बनने लगे तभी तो बहन जी को याद दिलाने की जरूरत पड़ी। जनता ने किया उल्टा, जनता ने हमें 10 दे दी, इनको फिर 5 पे 5 रोक दिया। भाई जब तुम्हारे खुद के आला जो मुखिया हैं, जो संस्थापक हैं, वो खुद ही तारीफ भाजपा कर रहे हैं। हमारी जांच हो रही है भाई साहब। कौन सी जांच हो रही? 9 साल से पूरा ही नहीं हो पा रहा हमारा। तो बोल तो रहे हैं, शांत तो हो गए भाई साहब, और क्या चाहिए? अच्छा, मतलब डरा के रखे है ना कि चुप रहो, चुनाव में तुमको ज्यादा उछलना नहीं है ना, खोल देंगे। शुरू में जब शुरू में भारतीय कभी ये कहेंगे बीजेपी योगी जी बढ़िया, कभी मायावती जी बढ़िया, कभी ओवैसी बढ़िया, कभी इकरा हसन बढ़िया, कभी आजम खान बढ़िया, कभी आतिक अहमद बढ़िया। समझ में नहीं आता है क्या उनके अलग विचारधारा। आप बताइए कि आजकल जो है समाजवादी पार्टी जो पहले मायावती जी को लेकर चुप थी, आजकल हमलावर हो गई है कि मायावती जी बीजेपी की गोद में जाके बैठ गई हैं और ईडी सीबीआई के डर की वजह से रैली तो जरूर की लेकिन स्क्रिप्ट पढ़ रही थी बीजेपी का। देखिए, ये कहना जो है मुझे लगता बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है। यदि समाजवादी पार्टी इस तरीके का आरोप लगा रही है जो है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें वास्तव में कहीं न कहीं सच्चाई तो है। समाज भी देख रहा है, जनता भी देख रही है जो है। डर गई हैं कौन डर गया? मायावती जी। नहीं, मायावती डरी थोड़ी है जो है। भाई उनके पास डर के हारने के लिए क्या बचा है जो है? एक है तो उनके पास विधायक है जो है, सांसद भी अब कोई नहीं बचा है जो है। तो जो अंतिम सीमा पे, अंतिम पायदान पे जो खड़ा होना था, वो तो मायावती जी इस समय है ऑलरेडी जो है। अरे चुनाव में सब कोई पीछे जाता है, कभी उठ खड़ा होता है। यही समाजवादी पार्टी कभी 5 पे थी लगातार 2 लोकसभा टर्म पे, लेकिन अचानक से उठी 37 पे आई। जनता का मूड बदल दे तो थोड़ी कहा जा सकता। तो मायावती जी संघर्ष करेंगे, जनता का मूड बदल दे तो कुछ कहा थोड़ी जाता। देखिए, अभी जो संघर्ष कर रही मायावती जी जो है, उसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो है मिली जुली भगत जरूर सामने दिख रही है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं बेसिकली जो है कि नहीं, बसपा का इस तरीके का जो आरोप है कि समाजवादी पार्टी इसमें हमलावर है, भारतीय जनता पार्टी बसपा पे जो है, तो बसपा को जिससे सवाल पूछना चाहिए। भाई आप सत्ता में रहोगे, आप घर के मुखिया होगे जो है, आप घर के प्रदेश के मुख्यमंत्री होगे, प्रधानमंत्री होगे, तो हम सवाल राय साहब से थोड़ी पूछेंगे। सवाल तो हम आपसे पूछेंगे ना जो है। लेकिन तो स्टार्टिंग का मायावती स्टार्टिंग का भाषण सुनिए, सब लोगों ने एक लाइन को पकड़ लिया कि उन्होंने पीडीए की राजनीति को दोगलापन राजनीति कहा। लेकिन जब उन्होंने इस लाइन को चला दिया कि वो सपा के विरोध में बोली, लेकिन स्टार्टिंग में जब वो स्टार्ट करी भाषण तो उन्होंने कहा कि जब मैं राजनीतिक करियर में उठ रही थी तो जब इनकी बीजेपी की और जब कांग्रेस की सरकार थी तो इन्होंने हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की, हमको दबाने की बहुत कोशिश की। ये भी कहीं फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने गिनाया सपा के कार्यों का कि जब ये दलितों की बात करते हैं पीडीए में, तो जब ये सत्ता में थे 2012 से 17 तक तो दलितों का उत्पीड़न सबसे ज्यादा था। और जो हमने दलितों के महापुरुषों के नाम से जिले बनाए, पार्क बनाए, योजनाएं चलाई, सब यही बदल दिए। प्रमोशन में आरक्षण का बिल यही पाड़ दिए। तो आज किस बात का समर्थन दलितों के वोट के लिए कर रहे हैं? और उन्होंने ये बात कही कि काशीराम स्मारक हो चाहे अंबेडकर स्मारक हो, उसका जो जनता के द्वारा पैसा मिलता था वो फंडिंग सपा दबा के रखी थी। और मेरे आग्रह करने पर, यानी कि पार्टी के आग्रह करने पर वर्तमान सरकार ने फंड को रिलीज किया और पार्कों का जो है पुनर्निर्माण करवा, ये कहा था। ये कहा दिया बीजेपी बड़ी अच्छी है और सपा बड़ी खराब है। तो दोनों की तुलना कर देखिए, जो सवाल पूछना होता है जो है, तो आदमी मुखिया से तो सवाल पूछेगा। भाई आप ये सत्ता में है तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, यदि ये सत्ता में आ जाएंगे तो मैं इनसे सवाल पूछूंगा। भाई क्या लाइन आर्डर है जो है, कहाँ चोरी हो रही, कहाँ डकैती हो रही है, आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? तो जिससे सवाल पूछना चाहिए है तो मायावती जी का जो है उसके तरफ जो है मुंह नहीं। 2014 से कांग्रेस जो है केंद्र से बाहर है, लेकिन आज भी भाजपा की सरकार के बड़े बड़े नेता मंत्री सवाल किससे पूछते हैं? राहुल गांधी से, कांग्रेस से पूछते हैं। नहीं तो वो गलत है, वो गलत बात। सत्ता में जो रहेगा सवाल तो फिर उससे पूछना चाहिए, सच्चाई है। लेकिन लोग कहें कि नहीं, देश बेचकर मोदी कहा जाता है मोदी भागा, सोता चौकीदार है, कुछ भी पूछो एक ही उत्तर,
नेहरू जिम्मेदार हैं, नेहरू जिम्मेदार हैं। तो इस तरीके का नेहरू को जो है मरे हुए 50 साल हो गया और आप उससे उनसे को जिम्मेदार बता रहे, ये तो आप अपनी नाकामी को छिपाना चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं दर्शकों कि अपने वर्तमान को बड़े अच्छे से और संजीदगी के साथ संवारना चाहिए, नहीं तो भविष्य में कब आप भूतकाल के लिए उठाए जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए जो गलतियां कांग्रेस ने की है, वर्तमान सरकार उठा के पटक के जनता को याद दिला रही, देखो तुम्हारे साथ ये किया, तुम्हारे साथ ये किया, तुम्हारे साथ ये किया। तो गलती करो ही मत, जनता को मौका ही नहीं मिलेगा। क्यों? देखिए, ऐसा अभी भाई साहब ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही और बहुत ज़्यादा सम्मान झलक रहा था सपा के प्रति। आप कह रहे थे कि सवाल हमें सरकार से, सत्ता से करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब भेड़िए के खाल में जब शेर की खाल में भेड़िया आ जाएगा तो सच्चाई बतानी पड़ेगी ना कि ये भेड़िया है, शेर नहीं है। तो जब माननीय श्री अखिलेश यादव जी दलितों के हितैषी बनने लगे, तभी तो बहन जी को याद दिलाने की जरूरत पड़ी कि ये दलितों के कितने बड़े हितैषी हैं। वरना बहन जी को क्या मतलब था भाई, आप करते, आप पीडीए में दलित की बात करते नहीं, हो। आपका वोट खसक रहा था, बसपा का वोट खसक रहा था, उनकी तरफ शिफ्ट हो रहा था, इसलिए उनको याद दिलानी पड़ी कि हम हैं, अभी जिंदा हैं। देखिए, हमारे वोट की तो बात ही ना करिए। हमारा वोट, आज ये कह रहे हैं हमारा एक विधायक है, लेकिन तब भी सबकी जुबानों पे नाम बसपा है। हमारा विधायक एक है, लेकिन सबके, चाहे वो भाजपा हो, बसपा हो, सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरएलडी हो, जितने भी दल हैं, और चाहे असदुद्दीन ओवैसी जी के भी एक समर्थक बोल रहे थे, इनके सबके मुंह में बसपा है। अगर इतनी ही आपको लग रहा है कि पार्टी कुछ नहीं, तो क्यों मतलब बसपा का नाम ले रहे हो? ईडी से डर गई है क्या? सीबीआई से डरी हुई है? ये तो धन दबा के रखी जो इतना डर गई। ये हास्यास्पद बात हो गई। जिसको जानकारी का अभाव होता है वो इस सब बात कहता है। आप सोचिए 2019 बहुत दूर, बहुत सालों की बात नहीं है, 2019 अभी था। हम गठबंधन किए, क्या तब सीबीआई नहीं थी, ईडी नहीं थी, फेरा नहीं था, हेरा नहीं था, या कानून नहीं था, या कोर्ट नहीं थी, कचहरी नहीं थी। तब तो आरएलडी, सपा, बसपा का इतना बड़ा गठबंधन था, इससे तो भाजपा की सारी चूल्हे हिल गई थी। तब तो बहन जी नहीं डरी। तब तो भाजपा 65 सीट ले आई। क्यों डरी? देखिए, तब तो डेडली लोग कह रहे थे कि डेडली समझ लीजिए अलायंस है, डेडली अलायंस। अगर ये अलायंस अगर जमीन पे उतर गया तो भाजपा की जो है फिर 2 पे आ जाएंगे, जहां से शुरू किए थे वहीं पहुंच जाएंगे। तब ये लोग आरोप नहीं लगाते कि भाजपा की ताकत तब कमजोर थी। तब भी केंद्र में माननीय मोदी जी थे और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। मतलब हम करें तो रासलीला, तुम करो तो करेक्टर ढीला। देखिए, 2 चीजें हैं। जब हम गठबंधन इनके साथ करते हैं तो आपके ही आला माननीय श्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी सदन के अंदर कहते हैं कि क्या कहते हैं, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि दोबारा प्रधानमंत्री बने। यार, एक बार हमारे साथ गठबंधन करते हो एक तरफ, और एक तरफ जो है आप आत्मघाती वाला काम। मुलायम सिंह जी के बयान के बाद घाटा हो गया क्या आपको लगा? भाई, आप सोचिए, जहां हम सीटें 30 जीत सकते थे, अगर ये सही से हमारे साथ सपोर्ट किए होते, ये लोग सही से हमारे कंधे से कंधा मिला के लड़ते हमारे साथ, तो हम वो सीटें 30 जीतते। लेकिन आप को मालिक 10 सीट आप लोग पाए, 5 पाए। ये बताइए, 30 बड़ा होता कि 10 बड़ा होता है? 14 में 0, 24 में 0, 19 में गठबंधन से 10 सीट पा तो गए। गठबंधन किस बात का था? इन लोगों ने हमें हरवाने के लिए ये सोचे थे कि बसपा के साथ गठबंधन करेंगे और मोदी की तारीफ करेंगे तो बसपा खिसक के 0 चले जाएगी और हमारी सीटें 20 आ जाएंगी। लेकिन जनता ने किया उल्टा, जनता ने हमें 10 दे दी, इनको फिर 5 पे 5 रोक दिया। भाई, जब तुम्हारे खुद के आला जो मुखिया हैं, जो संस्थापक हैं, वो खुद ही तारीफ भाजपा कर रहे हैं, हमारी बहन जी आपके यहाँ जाकर के सफाई में आपके पिताजी के लिए वोट मांग रही हैं, सत्ता में आने की कल्पना कर रही हैं, वो कह रहे हैं कि जो है कामना कर रही हैं, और आपके जो मुखिया हैं वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ भाजपा प्रधानमंत्री फिर से सत्ता में आवे। इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम भैया आपका? इधर आइए थोड़ा। हमारा नाम अखिलेश है। जी अखिलेश जी, क्या बात मैं है? एक युवा हूँ, कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, ना किसी पार्टी को सपोर्ट करने वाला हूँ। हम उसको सपोर्ट करते हैं जो काम करता है, वो भी ग्राउंड लेवल कौन काम पर। करता ठीक है है आपके साथ? भाई, बीजेपी कर रही है और उसके बाद जो पहले जो कर रखे थे मायावती जी की थी, इसके बाद कोई इतना किया। जो सरकार के खाते से निकला वो डायरेक्ट पेट में जाता था, जो भी सरकार थी। हाँ, बाकी कोई कार्य नहीं होता था। कार के नाम पे अगर किसी ने कोई अगर बोल देगा रिवर फ्रंट बनाया तो उसमें घोटाला चल रहा है, जनसा पार्क बनाया उसमें घोटाला चल रहा है। हर एक चीज़ में भ्रष्ट बाकायदा पाए गए हैं और सब पर बाकायदा जांच भी हो रही है। अगर आपको 9 साल से महाराज जांचें चल रही है, क्या कब तक पूरा होगा जांच?
जांच हो रही है भाई साहब। कौन सी जांच हो रही, 9 साल से पूरा ही नहीं हो पा रहा हमारा। तो बोल तो रहे शांत तो हो गए भाई साहब, और क्या चाहिए। अच्छा, मतलब और दबा क्या डरा चाहिए? के रखे है ना कि चुप रहो, चुनाव में तुमको हाँ, ज्यादा उछलना हाँ, नहीं है, खोल शुरू देंगे। में जब शुरू में भारतीय जनता पार्टी जीती थी तो खूब उछल रहे थे। जहां ईडी और ये सब छापा मारना शुरू कर दी और बोरे के बोरे पैसा निकालना शुरू की तो ये लोग तुरंत शांत हो गए। शांत होकर ये लोग पीछे हो गए। इन्होंने सोचा ना ऐसा है कि अभी मत बोलो, हम फिर से लूट मारी शुरू करेंगे तब फिर बात करेंगे। तभी तो कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। आप लोगों ने डरा डरा के लोगों को बोलना ही बंद करवा दिया। डराया नहीं तो है, लोकतंत्र सच खतरे बोल में है के, कि नहीं है? सच बोल के, डरा के नहीं भाई। हम कौन सा बोल रहे हैं बीजेपी ने अच्छा काम किया, हम कौन सा बोल रहे समाजवादी पार्टी ने, हम कौन सा बोल रहे हैं मायावती ने अच्छा काम किया। लेकिन मायावती जी के शासन में बहुत अच्छा काम हुआ था, काफी मतलब समझ अरे तब लीजिए। काहे हटा दिया इतना अच्छा काम हुआ था? हटाया नहीं गया भाई, सबको मौका दे देखिए रहे थे। मौका सबको दिया गया, ठीक है। और हम तो आज भी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से चलाई, मैं आज बिल्कुल सीना ठोक कर कहता हूँ मायावती जैसा नेता और उनके जैसा अध्यक्ष कोई यहाँ नहीं मिलेगा। एक नंबर का काम कर गई है जगह। लखनऊ को लखनऊ, असली लखनऊ बनाने वाली वही है। वरना सब आते थे ऐसे झोला फैला के और भरते थे और चल देते थे। भाई ये लोग क्या करते थे, ठेका रिश्तेदार को, चाचा को, ठीक है, वो छोटा ठेका पापा को, चाचा को, नाना को, पूरा रिश्तेदार। तो अब यही नहीं कि पूरी गठबंधन सरकार बन जाती थी, कोई सांसद मामा, वो चाचा। इस टाइम कुछ नहीं है। कोई जैसे बीजेपी में देखिए कोई मेन चेहरा कोई है ही नहीं है, कोई नहीं है। कोई रिश्तेदारी का कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। वहाँ पर दिखता है जिसकी छवि अच्छी है, जो समाज के लिए और देश के लिए सोच रहा है, उसको पद दिया जाता है, उसको कार्य हेतु आके खड़ा किया जाता है। यही है। और यही अगर समाजवादी पार्टी में शुरू हो जाए तो हम लोग भी समाजवादी पार्टी को धुतकारेंगे नहीं। हम लोग नहीं बोले कि बनी ये है उनके साथ भाई। क्या है भाई, आरजेडी देखिए दोनों भाई अलग अलग भाग रहे। तो वो भी बताइए परिवार के अंदर दो अरे जब कोर्ट में चुनाव पहले कोर्ट पहुंचा देंगे। अरे क्या किया जाए जब उनके परिवार में ही नहीं बनना। ये लोग गठबंधन में ऐसे लोग किए हुए देखिए। जैसे देखिए आपस में परिवार में दो नेता आपस में, वो भी देखिए जहाँ चुनाव खड़े हैं वो दोनों भाई आपस में एक दूसरे के पक्ष में खड़े हो गए। ये कोई है ऐसे लोग गठबंधन करके बैठे हो। यूपी में आते हैं, क्या मतलब है? यूपी में फिर यादव जी से मिलते हैं। देखिए समाजवादी पार्टी की छवि जो समाजवादी पार्टी सरकार से गई तो उसकी सबसे ज्यादा उसकी वो थी डाउनफॉल, वो थी गुंडागर्दी। समाजवादी के गुंडों से जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी थी, बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। लोगों के घर कब्जा लेना, लोगों की जमीनें कब्जा लेना, नाली खड़ंजा न बनने देना, ऐसे ऐसे गुंडे जो कॉलर उठा के चलने लगे थे। तो उनको बदलने की जरूरत इसलिए पड़ी कि गुंडा उसको समाजवादी पार्टी नहीं, मैं समझता हूँ उनको गुंडा समाजवादी पार्टी कहना चाहिए। मायावती जी के सरकार में कौन सी गुंडाई थी जो बदल दी जनता? वो तो जानता है, बदल हम देते बता रहे ना, उत्तर प्रदेश से गुंडे भाग गए थे। बहन जी ने जैसे ही पद संभाला था, जैसे ही उन्होंने जो है शपथ ली थी उत्तर प्रदेश की, तो आधे गुंडे तो शपथ लेते ही भाग गए थे। और जब बहन जी ने ऊपर से अपील करी थी अपने अधिकारियों से, जब प्रशासन से कहा था कि कोई भी गुंडा मुझे मिलना नहीं चाहिए इस प्रदेश के अंदर, तो बाकी के गुंडे तब भाग गए थे। और 5 साल का रिकॉर्ड है, सख्त प्रशासन, उम्दा काम बहन जी के अलावा कोई नहीं कर पाया और न कर पाएगा। ये जनता ने देख लिया। देखिए वापस की बीजेपी के डर से गठबंधन कर लेंगे। जनता ने बसपा देखा, उसके बाद समाजवादी देखा, फिर अब भाजपा भी रही, बच्चा खुचा देख लिया। अब प्रशासन की बात करिए तो इन सब में प्रशासन बहन जी से अच्छा था ही नहीं। अधिकारी 10 बजे आके कुर्सी बैठ जाता था और कोई ये नहीं कहता था कि भैया आज हम नहीं बैठेंगे, आज हम फील्ड में यहाँ है वहाँ है। अगर कोई गया काम कराने और अगर तुम नहीं काम किए तो एक शिकायत में उसका ट्रांसफर, उसका सस्पेंशन सब हो जाता था। ढीला ढलाई थी बहन जी की सरकार